पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी आगरा में स्थित करीब 900 साल पुराना राजेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धा और विश्वास का एक अद्भुत केंद्र है। मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग स्वयंभू है जो दिन में 3 बार रंग बदलता है। इस मंदिर की कहानी भी उतनी ही अद्भुत है। राजस्थान के एक साहूकार नर्मदा नदी से शिवलिंग लेकर लौट रहे थे, लेकिन जिस स्थान पर आज मंदिर है वहाँ उनकी बैलगाड़ी रुक गई और शिवलिंग स्वयं वहीं स्थापित हो गया। ये वही स्थान है जहाँ आज राजेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जो ताजमहल से भी पुराना माना जाता है। वैसे तो हर दिन यहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं, लेकिन सोमवार को श्रद्धालुओं का विशेष जमावड़ा लगता है। मंदिर ट्रस्ट ने दर्शन के लिए 3 एंट्री गेट, 1 एग्जिट गेट, 100 वॉलंटियर, मेडिकल टीम और सीसीटीवी पर ड्रोन निगरानी सहित पुख्ता इंतजाम किए हैं। रविवार रात 12 बजे से ही भक्त मंदिर पहुंचने लगते हैं और देर रात शयन आरती के साथ मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। राजेश्वर महादेव मंदिर आज भी शिव भक्ति के लिए आस्था का जीवित प्रतीक माना जाता है। हर पल रंग बदलता शिवलिंग। सुबह मंगल आरती के वक्त सफेद, दोपहर की आरती के दौरान नीला, शाम की आरती के वक्त गुलाबी। रंग बदलते शिवलिंग का राज क्या? आगरा का ये वो मंदिर है जहां रहस्य और चमत्कार होना आम बात है, जहां श्रद्धालुओं की आस्था 7वें आसमान पर होती है, जहां शिव की एक झलक पाने को भक्त बेकरार नजर आते हैं, क्योंकि शिव की महिमा अपार है। भक्त श्रद्धा भाव से हाथों को जोड़े प्रार्थना में लीन रहते हैं। हम आज इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिरकार जो भगवान भोलेनाथ का जो राजेश्वर महादेव मंदिर है, ये जैसा कि बताया गया है कि ये रहस्य है कि भगवान भोलेनाथ दिन में 3 बार अपना रंग बदलते हैं। इस समय हम सुबह के समय मौजूद हैं। भोलेनाथ का जो कलर है इस समय किस तरह का ये भोलेनाथ का ये कलर है हम दिखा देते हैं तस्वीरों में। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि साथी से कि ये भगवान को ये दिखाएं, ये थोड़ा सा जूम करके, कि इस समय भगवान जो भोलेनाथ हैं जैसा कि बताया जाता है कि भगवान का सुबह का जो कलर होता है, भोलेनाथ अपना श्वेत कलर होता है, यानी कि सफ़ेद कलर में भोलेनाथ दिखाई देते हैं। ये अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने आए हैं कि भोलेनाथ का आज जो कलर है, ये सुबह का ये समय है और यहाँ भोलेनाथ का कलर हम दिखाने आए हैं कि ये एकदम से सफ़ेद कलर है। राजेश्वर भगवान में बहुत सुंदर विधि है। सबसे पहले प्रातःकालीन मंगला जो आरती होती है भगवान शिव की, ठीक 4 बजे शुभारंभ हो जाता है। बाकी पूजा अर्चना पहले से प्रारंभ हो जाती है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा का समय हो। आरती का जो समय 4 बजे ही निर्धारित है, 4 बजे शुभारंभ होती है। बहुत सुंदर आरती से प्रातःकालीन होती है। और श्रृंगार आरती का प्रमुख जो सायंकालीन बेला है ना, उसमें वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का सबसे पहले अभिषेक हो। भगवान को सबसे पहले गाय के दूध से स्नान करवाया जाता है, दही से स्नान करवाया जाता है, उसके बाद घी के स्नान कराया जाता है, मधु माने शहद के द्वारा स्नान, शर्करा के द्वारा स्नान होता है। और स्नान कराने के बाद भगवान को विद्युत जल से स्नान करवाया जाता है। फिर भगवान को इत्र चढ़ाया जाता है। इत्र की महिमा तो इतनी बड़ी महिमा है कि जीवन में कोई आदि व्याधि है, अनेक रोग प्रकट हो गए हैं, भगवान शिव जी को इत्र चढ़ाई महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा। इसमें बड़ी शक्ति है। भगवान शिव के चमत्कार और विज्ञान दोनों ही भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। शिव, जिन्हें महादेव भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं और उनके बारे में कई चमत्कारिक कथाएं प्रचलित हैं।
विज्ञान की दृष्टि से इन चमत्कारों को अक्सर प्रतीकात्मक या आध्यात्मिक अर्थों में देखा जाता है। शिव की तीसरी आंख को ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतीक माना जाता है। सुबह का चमत्कार देखने के बाद हम प्रतीक्षा में थे दोपहर की। उत्सुकता, जिज्ञासा, आतुरता साफ झलक रही है। और आइए अब हम देखिए, अब आपको दिखाते हैं जो भोलेनाथ का जो स्वरूप है। बिल्कुल आप देख लीजिए, जिस तरह मैंने सुबह दिखाया लगभग 6 बजे। मैं कहूँगी साथी से कि वो जूम करके इसको दिखाएं। ये भोलेनाथ की का जो स्वरूप है, हल्का ये नीचे से ये नीला, यानी कि कंठ उनका नीला होता है, तो उस तरह ये कंठ पर ये नीला निशान ये आता जा रहा है। हल्का हल्का यहाँ से ये नीला निशान, ये 12 से 1 के बीच में ये पूरी तरह ये कंठ इनका नीला हो जाता है। इस तरह की यहाँ का जो भोलेनाथ की जो ये शिवलिंग है, जो इसका ये मान्यता है। और यहाँ सीधे तौर पर ये इतिहास में भी है कि लोग यहाँ ये बताते हैं कि भोलेनाथ दिन में ये 3 बार ये अपना रंग बदलते हैं। जैसा कि अभी हमने अपने कैमरे में ये कैप्चर किया, ये कैद किया है कि भगवान दिन में 3 स्वरूप बदलते हैं। और हमने अपने नज़दीकी आंखों से देखा है, जब भगवान रूप बदलते हैं, उनके दर्शन करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। और भगवान की भक्ति में ऐसा लगता है कि भगवान की भक्ति में हम लीन बने रहें। और भगवान की कृपा से यहाँ काफ़ी भक्त आते हैं, और भक्त आते हैं तो भगवान के दर्शन करते हैं, तो भगवान के दर्शन में मगन हो जाते हैं और बैठ करके भगवान की पूजन अर्चना करते हैं। दोपहर के 12 बज चुके हैं। भक्त अनुशासन के साथ अपनी बारी के इंतजार में है। जयकारों की धूम है, नारों की गूंज है, आस्था का सैलाब है, मनोकामनाओं का ज्वालामुखी दिल में धधक रहा है। इन सब के साथ अब वक्त हो चला है भोलेनाथ का दूसरा रूप देखने का। कई वर्षों से शिवलिंग की जो चमत्कार है उसको देखने के लिए हम लोग बेचैन थे। यहाँ के भक्तगण हैं और शिव भक्त हैं, उनके चमत्कार देखा है भोले बाबा का, तो उनकी मनोकामना पूरी हुई है। उसी को देखते हुए चर्चाएं तुम्हें पता है क्षेत्र में फैली जाती हैं। उसी प्रकार से हमने भी चर्चाएं सुनी और शिव भक्त की महिमा को देखा। एक बार मंदिर का दर्शन करने के लिए आए तो यहाँ आकर के लगा कि मैं कुछ महसूस हो रहा है। हमने जो भी भोले बाबा से मांगा है वो मेरी मनोकामना पूरी हुई है। शिवलिंग का चमत्कार आप देख सकते हैं कि ये दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह सफ़ेद और दोपहर में तुम्हारा क्या कहते हैं नीला, और शाम को गुलाबी रंग का रंग बदलते हैं। इनकी चमत्कार ही ऐसी है, भव्य चमत्कार उनका देखने को मिलता है। यहाँ के लोगों की तो सुना है हमने और देखा भी है, इसका प्रसिद्ध भी देखा है। भोले बाबा की अपार महिमा है, इसकी जितनी तारीफ की जाती कम है। जैसे ही 12:30 हुए, भक्तों का जोश देखने लायक था। शिव के रंग में रंगे नजर आ रहे थे। लोग दोपहर के समय भगवान को देखने के लिए बेहद उत्सुकता में दिख रहे हैं। जो शिवलिंग के करीब हैं उनकी अलग बेचैनी दिख रही है। जो भक्त थोड़ा दूर हैं उनके अंदर अजब सी जिज्ञासा नजर आ रही है। भोले के जयकारों से गर्भगृह गूंजने लगा, क्योंकि भगवान ने अपना स्वरूप अब बदल लिया। अब भगवान का दूसरा रूप यानी शिवलिंग सफेद से नीला दिखने लगा। जैसे तैसे भक्तों ने सुबह से दोपहर तक का वक्त गुजारा। अब तेजी से सूरज ढलने की ओर था, लेकिन उससे पहले शिवलिंग के तीसरे रूप को देखने की उम्मीद प्रबल हो रही थी। भक्त आस्था में सराबोर थे। तीसरा पड़ाव है इस पड़ताल का। हम इस पड़ताल पर करने आए हैं कि जो भगवान भोलेनाथ का जो शाम की जो आरती है, उस आरती के समय भगवान भोलेनाथ का जो स्वरूप है वो गुलाबी रंग का हो जाता है। अब हम अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं और इस स्वरूप को देखते हैं, जानते हैं कि देखते हैं भोलेनाथ का वो जो स्वरूप है वो किस तरह यहाँ जो गुलाबी हो रहा है। यहाँ हम इस समय मौजूद, बिल्कुल आरती के समय पर हम मौजूद हैं। हम अंदर पहुँच चुके हैं
हम यहाँ से भगवान भोलेनाथ का जो स्वरूप है उसे दिखाएंगे कि किस तरह भगवान भोलेनाथ अपने गुलाबी स्वरूप में आ गए हैं। आप देखिए साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह ये भगवान भोलेनाथ जो जिस तरह बताया है कि शाम के समय भगवान भोलेनाथ अपने गुलाबी स्वरूप में आ जाते हैं। ये इस पड़ताल से, इस रहस्य से हम पर्दा उठाने आए हैं और साफ तौर से इस तरह देखते हैं कि किस तरह ये भगवान भोलेनाथ का जो स्वरूप है वो सीधे तौर पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो भगवान का जो स्वरूप है हल्के गुलाबी कलर का हो चुका है। तो यहाँ जो रहस्य है उस रहस्य से आज हम पर्दा उठाने आए हैं कि बिल्कुल आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ का जो स्वरूप है वो बिल्कुल आरती के समय पर ये गुलाबी हो चुके हैं। मैंने साक्षात दर्शन किया, जो भी मैंने मनोकामना पूरी मांगी है वो मेरी हर मनोकामना पूरी हुई है। जिस तरह 3 कलर बदलने वाला है वो आपने खुद स्वयं देखा? वो स्वयं मैंने खुद देखा है, यहाँ के हर किसी भक्तगण ने देखा है, याद है, ठीक है ना। और जो भी कलर बदलते हैं, 3 कलर बदलते हैं, तीनों को मैंने अपने साक्षात अपने आंखों से देखा हुआ है। शिव के इस अनोखे मंदिर के बारे में जब आपको शुरुआत में बताने जा रहे थे तो शायद उस वक्त आपको यही लग रहा होगा कि क्या अंधविश्वास की बातें बता रहे हैं, किस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं, आज के वैज्ञानिक युग में क्या अतार्किक कथाएं सुना रहे हैं। लेकिन जब हमने अपने कैमरे में उस चमत्कारिक दृश्य को कैद किया और भक्तों ने खुद अपनी आंखों से दर्शन किए तो सब अवाक रह गए। अद्भुत शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि तमाम कोशिशों के बाद उसके रहस्य का कोई पता नहीं चल सका। भगवान शिव की कहानी वेदों, पुराणों और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में पाई जाती है। शिव को अनादि और अविनाशी माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उनकी कोई उत्पत्ति नहीं है। वे सृष्टि के जन्मदाता भी हैं और संहार के प्रतीक भी। शिव पुराण के मुताबिक वे ब्रह्मांड की आदि शक्ति से उत्पन्न हुए और सदा से अस्तित्व में हैं। वे ध्यान, योग और आध्यात्मिकता के सर्वोच्च प्रतीक हैं। भगवान शिव को हिंदू धर्म में सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली देवता माना जाता है। वे संहारक, पुनर्जन्म और मोक्ष के देवता हैं। हिंदू धर्म में शिव को सर्वोच्च शक्ति माना जाता है, जो पूरे ब्रह्मांड के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिव योग, ध्यान और तपस्या के भी प्रतीक हैं। उन्हें एक आदर्श गुरु के रूप में पूजा जाता है। इसलिए शिव के चमत्कार नए नहीं हैं, बल्कि ऐसे कई चमत्कार हैं जहां विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव को चमत्कारों के भगवान के रूप में ही जाना जाता है। भक्त उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद से कई समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं।